सिक्स्थ क्लासेज में जो आज का वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे फ्रियोन के नामकरण। जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ लिया था कि फ्रियोन क्या होता है और फ्रियोन किस प्रकार से एक फ्रियोन 11 है उसका किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। तो वहां पर जो फ्रियोन 11 आ गया 12 आ गया तो उनके नाम है वो किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का नामकरण, फ्रियोन का नामकरण हम कैसे करेंगे। तो देखो फ्रियोन का नामकरण है बिल्कुल आसानी से आपको ध्यान में रखना है क्या है कि फ्रियोन का नामकरण में हम लिखेंगे फ्रियोन XYZ। क्या लिखेंगे? XYZ। मतलब फ्रियोन, जैसे फ्रियोन लिखा, फ्रियोन आगे लिखने बाद में जैसे हमारे को दिया क्या रहेगा, देखो हमारे को दे रखा होगा अणुसूत्र। भाई हमारे को उसी का लिखना होता है जैसे अणुसूत्र दे रखा है उसका अगर IUPAC नाम लिखे तो IUPAC नाम के हमारे पास में नियम होते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको फ्रियोन का अणुसूत्र का नाम लिखना है, नामकरण करना है तो फिर उसके लिए आपको नामकरण क्या है, यहाँ पर तो फिक्स हो गया। वहां पर तो आपको अलग अलग करना पड़ता था कि भाई कार्बन के लिए ये हो गया ये हो गया, वहां पर प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्रियोन XYZ का मान रखो और आपके पास में क्या आ जाएगा, फ्रियोन का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब XYZ यहाँ पर है क्या 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 चीज है यहाँ पर। तो देखो जहां x बराबर C-1 का मतलब जो भी अणुसूत्र में कार्बन होगा, ये C-1 मतलब ये कार्बन की संख्या है। जो भी अणुसूत्र में कार्बन की संख्या होगी उसमें से आप एक घटा दो, वही क्या आपका x है। और y क्या है, y वहां पर है H+1। y क्या है, H+1 मतलब H क्या है यहाँ पर H, जो भी अणुसूत्र के अंदर है वो हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन की संख्या और +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका Y आ जाएगा। उसके बाद में देखो क्या बचता है Z, और Z क्या होता है, Z होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या? फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, ये तीन बातें जिसको समझ में आ गई कि X क्या होता है C-1, X होता है C-1, अभी हम करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। Y होता है H+1 और Z होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। किसमें? ये अणुसूत्र में। हमारे को अणुसूत्र देगा जैसे CCl3 है, ठीक है ना, वो अणुसूत्र होता है। तो हमारे को अणुसूत्र से इसका नाम लिखना है तो वहां पर XYZ लिखेंगे। X क्या है यहाँ पर C-1, Y बराबर H+1, Z बराबर फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। ये तीन बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, बाकी आप क्या क्या कर लोगे, आसानी से कर लोगे। तो अब देखो यहाँ पर करते हैं कुछ नामकरण करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ CCl3F जो हमने कल ही देखा था। ठीक है, किस प्रकार से इसका गया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसकी अभिक्रिया उन्होंने करवाई थी हाइड्रोजन फ्लोराइड से, किसकी उपस्थिति में, SbCl5 एंटीमनी क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई। तो हमारे क्या प्राप्त हो गया, वहां पर फ्रियोन 11 प्राप्त हुआ। तो ये अणुसूत्र है, आपको बोला है इस अणुसूत्र का नाम लिखो। ठीक है, तो आपको देखना है अणुसूत्र का नाम लिखा तो आपको देखना है कि यहाँ पर देखो कार्बन भी दिख रहा है, फ्लोरीन भी दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, इसका मतलब ये फ्रियोन है। तो आपको इसको क्या लिखना है, फ्रियोन का नाम लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो मतलब फ्रियोन लिखते हैं, फ्रियोन XYZ, फ्रियोन XYZ। अब यहाँ पर बताओ x की जगह क्या आएगा, x क्या है आपका C-1 मतलब कार्बन परमाणु की संख्या -1। कार्बन परमाणु इसमें कितने हैं, एक ही। कार्बन परमाणु कितना है इसमें, एक ही है। तो इसका मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हुई, एक। इसका मतलब यहाँ से x का मान कितना आया, x बराबर आ गया आपका 1 - 1 मतलब कितना है 0। इसका मतलब x का मान कितना आया 0। तो आपको 0 यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी 0 आया ना तब उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको तो x का मान तो आपके पास में कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु मतलब ये y का मान क्या होगा। भाई फ्रियोन का नाम कैसे लिखते हैं, XYZ, जहां पर x का मान तो 0 आया है, y का मान कितना है, देखो y का मान कैसा आता है H+1 मतलब इस अणुसूत्र में कहीं पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इसमें 0 है, 0+1 मतलब y का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 1 लिख दिया। उसके बाद देखो आगे Z या फ्लोरीन परमाणु की संख्या। अब बताओ इसके अंदर फ्लोरीन परमाणु कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर Z बराबर क्या आ गया 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। देखो कितना आसान है ना। यहाँ पर अब आपको इसको क्या करना है, ऐसे लिख देना है फ्रियोन 11। ठीक है, ये हो गया इसका नाम, किसका हो गया, CCl3F का हो गया यहाँ पर। अब और देखते हैं, जैसे और भी हमारे पास में जो कि बच जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि XYZ ये क्या होते हैं। तो देखो कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे C2F2Cl4। ठीक है, C2F2Cl4 का आपको नामकरण करना है। ठीक है, इस फ्रियोन का क्या करना है, आपको नामकरण करना है। तो फ्रियोन का नामकरण कैसे करते हैं, भाई ये फ्रियोन लिखा और फ्रियोन के बाद में आगे क्या लगाना होता है XYZ। तो XYZ का मान है, x क्या होता है यहाँ पर C-1,
x क्या होता है C-1, तो यहाँ पर मतलब कार्बन परमाणु की संख्या -1 तब x आ जाएगा। तो इसमें कितने कार्बन परमाणु है, इसके अंदर 2 है, तो यहाँ पर आप C की जगह क्या रख दो 2 - 1, मतलब x का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया आपका। तो यहाँ पर x का मान 1 आया, तो यहाँ पर x पहले आता है तो उसको यहाँ पर 1 लिख दो। उसके बाद देखो आगे क्या होता है y क्या होता है आपका, y होता है x+1। मैं बोल रहा हूँ ना ये 3 समीकरण आपको याद रखनी है, ठीक है, जो भी आगे और आएगी। तो इन समीकरण जिसको याद होगी वो आसानी से कर भाई। यहाँ पर तो सीधा अणुसूत्र दे रखा है, इसमें से तो दिख रहा है कार्बन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन कितने है ही नहीं, तो मतलब 0 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0+1 मतलब कितना आ गया 1। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो z आगे z लिखते हैं, तो z क्या होता है आपका, z होता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। फ्लोरीन परमाणु इसके अंदर कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा z बराबर हो जाएगा आपके पास में 2। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 2, ये लो हो गया फ्रियोन का नामकरण। कितना आसान है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर अभी क्या कर रहे हो, अणुसूत्र से नाम लिख रहे हो। मैं अभी आपको नाम से भी अणुसूत्र बनाना सिखाऊंगा। एक दो उदाहरण और देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये समझ नहीं आया तो C2Cl3F3 C2Cl3F3 कितने हो गए, संयोजकता पूरी है। चलो मैं देख लेता हूँ, ठीक है, आपको तो अभी बताई जाएगी। कार्बन 2 और 3 और 3, हाँ ठीक है सही है। तो अब देखो इसका हमारे को क्या करना है, फ्रियोन का नामकरण करना है। तो फ्रियोन का नामकरण कैसे करते हैं, फ्रियोन, और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, x y z के मान लिखने होते हैं। तो x y z कैसे आएंगे आपके, x क्या होता है, x होता है C-1, y क्या होता है S+1 होता है, z क्या होता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो अब आप फटाफट कर लो, C-1 कितने कार्बन है 2, 2 - 1 कितना होता है 1, y बराबर हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसके अंदर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 + 1 कितना आएगा 1, इसका मतलब y का मान 1 आ गया। z क्या होता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या, फ्लोरीन परमाणु कितने हैं इसमें 3 है, तो ये आ गया आपका फ्रियोन का नाम आ गया। तो आपने अभी क्या किया, अणुसूत्र से नाम लिखा है। अब मान लो आपको नाम दे दिया जाए, तब आप अणुसूत्र कैसे लिखोगे। जैसे आपको नाम दे दिया, जैसे आपको दे दिया फ्रियोन 12, इसका आप अणुसूत्र लिखो। क्या लिखो, अणुसूत्र लिखो। अब कैसे लिखोगे, तो पहले जब आपको अणुसूत्र दिया जाता था तब आपको C हाइड्रोजन फ्लोरीन परमाणु की संख्या दी जाती थी। अब आपको यहाँ पर क्या दे दिया, x y z का मान दे दिया है। क्या दे दिया, x y z का मान। भाई फ्रियोन क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्रियोन का क्या लिखते हैं x y z, यही लिखते हैं ना। तो इसका मतलब इस बार आपको किसका मान दे रखा है, x y z का मान दे रखा है। तो वो हमारे लिए तो बिल्कुल आसान है, हमारे को बस 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। x बराबर होता है C-1, y बराबर होता है x+1, z बराबर होता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। होता है नहीं होता है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको x y z के मान दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखो x y z है कौन से होंगे। अब देखो गलती कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ शुरुआत करते हैं x y और z, ये लिखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, पीछे से शुरुआत करनी है। मतलब जो अंत में है ना उसको z देना है, उसके बाद में y देना है और उसके बाद में आगे x देना है। अब x की जगह कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 0 है। x की जगह कुछ नहीं आ रहा है वहां पर, उसका मतलब वहां पर क्या है 0 है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है कि इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, z यहाँ पर 0 हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि z 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 120 हो गया और इसके आगे 0 लग गया, इसका मतलब 0 का कोई महत्व नहीं है ना भाई। 0 1 लिखते हैं भाई, 0 1 लिखते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, ये 1 ही है। लेकिन अगर 1 0 लिख दे तो कितना हो गया, ये 10 हो गया ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब 0 आगे लगेगा, ठीक है, 0 आगे लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x y क्या लगा दोगे, z, x y z जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका x का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पर देखो x का मान 0 बराबर क्या होगा C-1, यहाँ पर -1 इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा +1। C का मान कितना आ गया, +1, ठीक है, या 1 ही लिख दो। ये तो मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी आई 1। अब y का मान निकल, y का मान तो दे रखा है कितना 1 है, 1 बराबर क्या होगा H+1, मतलब h बराबर कितना होगा, ये 1 इस साइड में आ जाएगा, तो मतलब 1 - 1 मतलब कितना हो गया 0। मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 0 है, इस फ्रियोन 12 के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 0 है। अब यहाँ पर z का मान दे रखा है कितना दे रखा है 2 है, तो यहाँ पर ये 2 किसके बराबर होगा, फ्लोरीन के बराबर होगा। तो ये किसके मान आ गए आपके, ये आ गए आपके कार्बन की संख्या और फ्लोरीन की संख्या। और चूंकि आपको पता है कि फ्रियोन किससे मिलकर बना होता है, फ्रियोन मिलकर बना होता है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। तो कार्बन आ गया, फ्लोरीन आ गया, बच्चा कौन, क्लोरीन बचा ना, तो उसको तो हम अभी लिख लेंगे। आपको 2 पता चल गया तो क्लोरीन आसानी से लिख लोगे। अब यहाँ पर देखो अणुसूत्र लिखना है, कार्बन कितने हैं 1 है, तो ये 1 लिख दिया, फ्लोरीन कितने हैं 2 है, तो ये 2 लिख दिए। अब अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रियोन में क्या होता है, फ्रियोन होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, मतलब कार्बन भी आना चाहिए, क्लोरीन भी आना चाहिए और
क्लोरीन भी आना चाहिए। कार्बन फ्लोरीन तो आगे क्लोरीन नहीं आया ना, तो कैसे लिखोगे? अब एक चीज यहाँ पर भी देख सकते हो कि कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है संयोजकता? 4 होती है। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो इससे कितने यौगिक जोड़ने चाहिए? 4 जोड़ने चाहिए ना। अब फ्लोरीन कितना कितना बंध बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है? फ्लोरीन आता है देखो कितने वर्ग में? 17 वर्ग में। और 17 वर्ग की संयोजकता क्या होती है? -1 होती है। इसका मतलब वो क्या प्रदर्शित मतलब एकल बंध बनाएगा। ये ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। आता है कि नहीं आता है? और उसको क्या करना है? 9 से क्या करना है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। इसका मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो कितना बंध बनाएगा? एक ही बंध बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर 2 संयोजकता तो इसकी बाकी रहेगी ना। अब यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? Cl जोड़ देंगे, क्योंकि Cl को भी तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। Cl भी तो एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना। तो कितने Cl जोड़े आपने? 2 Cl जोड़े। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? Cl2। ये क्या हो गया? आपका फ्रीऑन का अणुसूत्र हो गया ना। तो हमने क्या कर लिया? अणुसूत्र से नाम लिखना सीख लिया, नाम से अणुसूत्र लिखना सीख लिया। अब यहाँ पर देखो एक थोड़ा सा जो हमने किया था फ्रीऑन 112 वगैरह, उसको करते हैं। उसमें 2 कार्बन है, तो फिर कैसे करोगे? तो बस 3 बातें जो आपको बताइए वो ध्यान में रखनी है, आसानी से कर पाओगे। अब देखो क्या हो गया आपका, मान लो आपको दे दिया फ्रीऑन 112 का अणुसूत्र लिखो। क्या लिखो? फ्रीऑन 112 का क्या लिखो? अणुसूत्र लिखो। तो कैसे लिखोगे? देखो फ्रीऑन 112 का अणुसूत्र, सबसे पहले आपको यहाँ पर जब भी फ्रीऑन नाम दे रखा है, इसका मतलब क्या मान दे रखा है आपको? किसका मान दे रखा है? XYZ का मान है वो दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास में XYZ का मान है। इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा? X का XYZ का मान। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? X, ये क्या हो जाएगा? Y, और ये क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर तो 3 है तो कहीं से भी मतलब करो, यहाँ से आगे से कर सकते हो। जब 2 होते हैं तब पीछे शुरुआत करनी है, या फिर जब 2 होते हैं तो आगे क्या लगा दो? 0 लगा दो। पीछे 0 नहीं लगा सकते, जो पीछे 0 लगाते हैं वो सारा मान चेंज हो जाएगा ना। आगे 0 लगा सकते हो तो आगे 0, 2 संख्या हो तो आगे 0 लगा दो और फिर XYZ दे दो, या फिर 2 संख्या हो तो आप पीछे शुरू कर दो, पीछे से Z दे दो, फिर Y दे दो, X दे दो। ठीक है। ये पीछे से शुरू करने का मतलब कुछ ऐसे कर देते, इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, इसको Z मान लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना। ठीक है। आपको क्या करना है? पीछे से Z देना है और इसको Y देना है और इसको X देना है। ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था, आप क्या करो? जब भी 2 संख्या है तो उसके आगे क्या लगा दो? आप 0 लगा दो और फिर XYZ दे दो। ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है हमारे को? इसका लिखना है अणुसूत्र। तो कैसे लिखेंगे? आपके पास फॉर्मूला आता है x बराबर c-1। तो यहाँ से x का मान कितना है? 1 है, तो 1 बराबर हो गया c-1। मतलब ये -1 इस साइड में आएगा तो प्लस का 1, मतलब c बराबर 1। 1 तो पहले यहाँ पर था और 1 इस साइड में आगे प्लस का 1, मतलब कितना आ गया? 2। मतलब c का मान कितना आया? 2। c मतलब कार्बन की संख्या कितनी आई? 2। तो ये लिख दिया हमने C2। 2 नीचे लिखना है। ठीक है। ना आगे लिखना है ना यहाँ पर इसके बराबर लिखना है, क्योंकि आप मतलब परमाणु लिख रहे हैं ना तो उसको ऐसे लिखते हैं। फिर आता है y। y बराबर क्या होता है आपका? H+1। तो यहाँ पर y का मान कितना है? 1 है, तो 1 बराबर H+1। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 1 इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 कितना? 0। मतलब हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? 0 है। ठीक है। अब बात करते हैं कि Z का मान कितना है? 2 है। और Z किसके बराबर होता है? फ्लोरीन परमाणु की संख्या, मतलब फ्लोरीन कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? C2F2। क्या अभी भी ये इसका अणुसूत्र हो गया? नहीं बना, क्योंकि फ्रीऑन में क्या होता है? फ्रीऑन में क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, कार्बन होता है। तो अभी हमारे पास में कार्बन फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन नहीं आया ना, तो उसको कैसे लिखेंगे? अब देखो आपके पास में C2F2 आ गया। तो यहाँ पर कार्बन कितने इस बार है? वो 2 है। तो आपको करना है क्या? यहाँ पर 2 जो कार्बन है उसको ऐसे लिखना है और उनके मध्य सिंगल बॉन्ड लगाना है। जहां पर भी है आपको सिंगल बॉन्ड ही लगाना है। ठीक है। जब भी 2 कार्बन आ जाए, 3 कार्बन है, यहाँ पर C3 आ जाए ना, तब भी आपको 1 2 3 कार्बन लिखना है और उनके मध्य क्या लगाना है? सिंगल बॉन्ड लगाना है। ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब ये जो बाकी इनकी संयोजकता बची है उसके लिए बंद लगाओ। तो इस कार्बन की संयोजकता, प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसकी एक तो हो गई पूरी, 1 2 3, 1 2 और 3 ये बचे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा? ये कार्बन की एक संयोजकता पूरी। अब यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं? 2 है। तो ये 2 फ्लोरीन जोड़ दो, किसी किस जोड़ दो, एक इसके जोड़ दो, एक इसके जोड़ दो, ये दोनों को एक साथ जोड़ दो। अब बच गए क्या आपके? 1 2 3 4, ये बच गए। इन सब के क्या जोड़ दो? क्लोरीन जोड़ दो। ये लो Cl जोड़ दिया, Cl Cl Cl, कितने Cl जोड़े? 1 2 3 4, Cl4 आ गया ना। तो ये क्या हो गया? फ्रीऑन का 112 का क्या हो गया? ये C2F2Cl4 है, वो क्या हो गया? अणुसूत्र हो गया। और अणुसूत्र से आप क्या निकाल सकते हो? नाम निकाल सकते हो। ये जो आपको अगर फॉर्मूले पता रहेंगे तो ठीक है। तो बिल्कुल आसान है कि x बराबर c-1, y बराबर h+1। यहाँ पर पक्षांतरण करते समय भी ध्यान रखना है कि कौन माइनस हो रहा है, कौन प्लस हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि XYZ किसको देना है। वो बातें जो इंपोर्टेंट बातें जिसमें गलती हो सकती थी, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। ये हो गया आपका फ्रीऑन का
नामकरण। अब देखते हैं, ये तो हो गया फ्रियोन और फ्रियोन के नामकरण। अब फ्रियोन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फ्रियोन का जो उपयोग है वो दो उपयोग आपकी जो बुक है उसके अंदर है, फ्रियोन के उपयोग। तो फ्रियोन के उपयोग क्या क्या है? फ्रियोन का पहला उपयोग है एक्रिय विलायक के रूप में। एक्रिय विलायक के रूप में, मतलब फ्रियोन क्या होता है? एक्रिय विलायक। देखो दो चीजें होती है, जैसे मान लो आपके पास में एक गिलास है, ठीक है, उस गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें आपने मान लो थोड़ी सी डाली शक्कर। क्या डाली आपने? शक्कर डाली। क्या डाली? शक्कर डाली, थोड़ी सी शक्कर डाली। तो जो शक्कर डाली है ना, उसको तो हम बोलेंगे विलय हुई है। वो क्या होती है? विलय होती है। और जो ये अधिक मात्रा में है, इसको बोलेंगे हम विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक। ठीक है, ये विलायक होता है जो अधिक मात्रा में होता है किसी भी पात्र में। जो अधिक मात्रा में रहेगा वो विलायक रहेगा, और जो कम मात्रा में रहेगा वो क्या रहेगा? आपका विलय रहेगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वो विलय हो रहा है, विलय हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो विलायक। अब यहाँ पर देखो फ्रियोन क्या है? एक्रिय विलायक के रूप में। एक्रिय मतलब क्रिया ही नहीं कर रहा है, मतलब इस विलायक में आप शक्कर घोलोगे, अगर ये जो विलायक है वो किसका होगा? अगर फ्रियोन का होगा तो फ्रियोन का होगा तो विलायक, तो ये क्या करेगा? फ्रियोन विलायक है, वो क्या करेगा? शक्कर को या कोई अन्य शक्कर को तो नहीं बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रियोन एक गैस है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? फ्रियोन एक्रिय विलायक के रूप में, मतलब यहाँ पर इसके अंदर फ्रियोन डाल देंगे तो इसके अंदर कोई भी वस्तु नहीं घुलेगी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ये जो विलायक है वो क्या? एक्रिय, एक्रिय विलायक के रूप में। अब देखो अगला जो इसका दूसरा उपयोग है, जो मैंने आपको बताया था किस में किया जाता है? एसी में किया जाता है। ठीक है, एसी एयर कंडीशनर, क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनर, एसी में किया जाता है। या फिर रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज बोलते हैं। फ्रिज नहीं लिखना आपको, क्या लिखना है? रेफ्रिजरेटर लिखना है। ठीक है, इंग्लिश नाम होता है फ्रिज। ये फ्रिज तो हम ऐसे बोलते हैं ठंडा करने वाला। ठीक है, फ्रिज ठंडा हो गया, असली नाम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, वो लिखना आपको। और किस में किया जाता है? एयर कंडीशनर में, एसी में किया जाता है, एयर कंडीशनर में, और किसमें? रेफ्रिजरेटर में। और एक जैसे शीत संग्राहक होते हैं, जैसे बड़े बड़े जहां पर उद्योग होते हैं, सब्जी वगैरह यहाँ पर जहां पर इकट्ठी की जाती है, कोल्ड स्टोरेज जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टोरेज में भी किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो क्या करती है? वायुमंडल को वो क्या करती है? मतलब ठंडा रखती है। तो ये हो गया आपका फ्रियोन के जो दो उपयोग थे, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा एक पहला टॉपिक हो गया कौन सा? फ्रियोन, या फिर बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम करते हैं।